Hello, my dear friends. This is Suraj Prajapati and I am here with question number 65 of MCQ series. और ये क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कि इफ़ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज 25 देन सेवेंथ टर्म इज एंड आपके सामने एक ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करिए, उसके बाद से सॉल्यूशंस को देखिएगा। मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगा। 1 2 3। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो अगर ना सेकेंड टर्म दिया हुआ है और फिफ्थ टर्म दिया हुआ, सेवन टर्म पूछ रहा है, यानी कि दो टर्म्स दिए हुए हैं और कोई अलग सा टर्म पूछ रहा होता है आपसे, तो आप उसमें लेट कर लिया करिए हमेशा कि उसका फर्स्ट टर्म जो है वो ए है, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, एंड कॉमन डिफरेंस आप लेट कर लीजिए डी, जो यूजुअली हम करते हैं। कॉमन डिफरेंस इसको हमने लेट कर लिया डी। सो यहाँ पे सेकेंड टर्म दिया हुआ है 13, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकेंड टर्म को हम अगर a2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 13, ये गिवन है। और a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी, है ना, a प्लस डी, और ये इक्वल टू होता है 13। a2 मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फार्मूले से a प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ फिफ्थ टर्म इज 25, फिफ्थ टर्म इज 25 मतलब a5 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25, a5 इज गिवन टू 25। नाउ a5 को आप लिख सकते हैं a प्लस 4d, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, और इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बड़ा आसान सा काम आपको करना है, यहाँ से आप a की वैल्यू उठा के इसमें रख सकते हैं, या फिर 2 में से 1 को माइनस कर सकते हैं। मैं 2 में से 1 को माइनस करूंगा, तो 2 माइनस 1 जब मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं एक बार लिख ले रहा हूँ, a प्लस 4d इक्वल टू 25, ये है इक्वेशन नंबर 2, और a प्लस डी ये इक्वल टू है 13, इक्वेशन नंबर 1। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन सबका चेंज हो जाता है, यहाँ पर a से a कैंसिल आउट होगा, 4d माइनस डी इज 3d एंड 25 माइनस 13 इज 12। सो d इक्वल टू आ जाएगा 12/3, कैंसिल करेंगे 4, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 4। ओके, सो अगर d की वैल्यू 4 आ गई तो इस वैल्यू को हम उठा करके रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 1 में रखना ज़्यादा आसान होगा, तो आप लिखेंगे कि पुट d इक्वल टू 4 इन 1 इन इक्वेशन 1। तो जरा पुट करिए, तो यहाँ पे d के जगह पे 4, तो a प्लस डी के जगह पे 4 इक्वल टू 13, और यहाँ से a की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 13 माइनस 4, यानी कि a की वैल्यू आपके पास हो गई 9। ठीक है, तो हमारे पास अगर a और d आ गया तो हम कौन सा भी टर्म निकाल सकते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म जो होगा इसका वो हो जाएगा a7, एंड ये इक्वल टू होता है a प्लस 6d। नाउ वी हैव a एंड d बोथ, सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड कैलकुलेट। सो a की वैल्यू हो जाएगी 9 एंड प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो d की वैल्यू आपने निकाली है 4। सो यहाँ पर 9 प्लस 6 4 जार 24, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33, यानी a7 की वैल्यू आ गई 33। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम a2 दिया हुआ है 13, a2 को आप a प्लस डी लिख सकते हो, ये आपका पहला इक्वेशन बनेगा। उसके बाद से a5 दिया हुआ है 25, तो आप इसको लिखेंगे a प्लस 4d इक्वल टू 25, और फिर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, और फिर इस d को आप चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, जहां आपको आसान लगे वहां रख दीजिएगा। मुझे 1 में आसान लग रहा था तो मैंने 1 में रख दिया। तो ये हो जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू 13, डी के जगह पे 4 आ गया, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 4 विच इज 9। नाउ a7 कैलकुलेट करना है, तो a7 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 6d, और a और d की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड, सो वी विल सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज एंड वी विल गेट a7 इक्वल टू 33। ओके, सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। आई विल काउंट टिल 3 एंड देन आई विल इरेज एंड गिव यू होमवर्क क्वेश्चन। तो अगर आपको सॉल्यूशन नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए काउंट कर रहा हूं मैं, 1 2 3। ओके, नाउ हियर इज योर होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एपी का ही क्वेश्चन है, अर्थमेटिक का ही, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी 21 42 63 84 कॉमा डॉट 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 इज 210। कौन सा टर्म इस एपी का 210 होगा, ये आपको बताना है। एंड हियर इज योर ऑप्शंस। तो एक बार सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके
आपका आंसर जो आ रहा है उसे कमेंट करिएगा और फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए।